अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 आज का हम जो मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीज़ों को रिकॉल करेंगे ठीक है, जो कि लास्ट टाइम पे हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टी आती है ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, या ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी पर ब्रैकेट क्लोज करके प्लस सी लिख दें। यानी 3 नंबर्स हमारे पास ऐड हो रहे हों, ठीक है, उनमें से किसी दो की हम ग्रुप कर लें। ग्रुप कर के मतलब ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज कर ले तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ से आप अगर देख सकें तो इधर देखें आप, स्टार्टिंग वाले दो पर मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो राइट साइड पर आखिरी वाले दो पर ब्रैकेट लगाया हुआ है, या राइट साइड पे आखिरी दो पर आप ब्रैकेट लगा दें तो लेफ़्ट साइड पे स्टार्टिंग वाले दो के साथ आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। 3 नंबर्स प्लस हो रहे हैं, ब्रैकेट का ऑर्डर आप चेंज करते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी, सेम 3 नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे ये समझे, आप लोगों की कन्फ्यूजन ए बी सी से होती है, तो ए बी सी हमारे पास कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी 3 नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, एनी रियल नंबर्स। अच्छा, सेम 3 नंबर्स हो हमारे पास, कोई भी 3 नंबर्स हो, उन पर हम प्लस के बजाय मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा दें। तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लें और उनमें ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज कर लें, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम नंबर से बस ब्रैकेट मैंने लिखा है और प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लिखी है, तो इस लॉ का नाम होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी क्लास में कि अगर हम किसी भी रियल नंबर के साथ ए इज़ एनी रियल नंबर, ठीक है, इसी तरह बी सी भी रियल नंबर्स होंगे, तो किसी भी रियल नंबर को या किसी भी नंबर को हम ज़ीरो में प्लस कर लें या ज़ीरो उस नंबर में हम प्लस कर लें, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं आता, वो नंबर खुद वापस आता है। फॉर एग्जांपल 2 में आप ज़ीरो प्लस कर दे 2 आता है, 100 में ज़ीरो प्लस कर दे 100 आएगा, किसी भी नंबर में ज़ीरो प्लस कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी हमने ये डिस्कस की थी कि किसी भी रियल नंबर को, ये हमारे पास क्या है, कोई भी रियल नंबर है, 2 5 10 18 कुछ भी हो सकता है, 1 से मल्टीप्लाई कर लें या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो नंबर वापस खुद आ जाता है। सही है, ये मिसाल के तौर पे 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से तो 2 आंसर आएगा, 100 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 100 आएगा, 200 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 200 आएगा, -2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा -2 आंसर आएगा। तो ये जो 1 ऐसा नंबर है, मल्टीप्लाई करने से नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, तो इस 1 को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये चीज़ ज़रा आपने ज़हन में रखनी है। एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या एडिटिव आइडेंटिटी हो सकती है, ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी हो सकती है। ठीक है ना, ये आपने समझना है। और जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ज़ीरो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी है, ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे प्रॉपर्टी आती थी कि अगर हम एक नंबर को उसके अपोजिट साइन वाले नंबर के साथ ऐड करें, ठीक है, या अपोजिट साइन वाले सेम नंबर एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। ए कोई नंबर है तो उसमें मैं माइनस ऐड करता हूँ या माइनस ए में प्लस ए ऐड करता हूँ तो आंसर ज़ीरो आता है। इधर मिसाल के ज़रिए आप समझें, -2 के लिए +2, अगर -2 और +2 को मैं ऐड करूँ तो आंसर ज़ीरो आता है। इस तरह +2 में से -2 को मैं माइनस कर दूँ तो फिर भी क्या आंसर आता है, ज़ीरो आंसर आता है। ये +2 है ना, असल में इसको ज़रा आप यूँ लिखें, आपको समझ अच्छी आएगी। ये 2 है, फिर प्लस करके आप -2 कर दें, जिस तरह यहाँ पर क्या है, a + n2 माइनस है, तो इसका रिज़ल्ट भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सही हो गया? ये आपने ज़रा इस तरह समझना है कि किसी भी नंबर को उसके अपोजिट साइन वाला नंबर के साथ हम जब ऐड करते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है। इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ये जो नंबर्स होंगे हमारे पास, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। -2 का एडिटिव इनवर्स +2, +2 का -2। ठीक है, इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हम किसी नंबर का फ्रैक्शन को चेंज कर दें, फ्रैक्शन को हम उल्टा कर दें, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे रिज़ल्ट हमेशा 1 आएगा। यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये जो डिवाइड में नंबर है, ये ए जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, याद रखना है आपने, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए।
ज़ीरो के अलावा बाकी तमाम नंबर्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये m लिखा है, m का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। जब किसी नंबर को उसका फ्रैक्शन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई करें, या जब एक फ्रैक्शन को उस का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, तो उससे रिजल्ट हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शंस फिर होंगे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। मिसाल से आप देख सकते हैं 5/2 है, तो 5/2 के लिए अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो 2/5 होगा। 5 से 5 कटता है, 2 से 2 कटता है, आंसर 1 आता है। इस तरह एक नंबर मैंने लिया है 1/√2, तो 1/√2। अब देखिए इसका फ्रैक्शन चेंज कर लें आप, तो √2/1 होगा। ये भी एक दूसरे को काटेंगे, आंसर आपके पास 1 आएगा। एक बात का ख्याल रखना है, डिवाइड में हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, तो ज़ीरो के अलावा बाकी तमाम नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, 7 प्रॉपर्टी आती है जो कि एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी है, तो इसका मतलब a जो है b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a जो है वो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर मैंने राइट साइड पर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें ऐड हो रही है, एक नंबर उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नंबर फिर सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। a जो है b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a जो है c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आप एक एग्जांपल से देख लें, 2 मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट के अंदर है 3 + 4, तो इस तरह होगा, ये 2 3 के साथ भी जाएगा, 2 4 के साथ भी जाएगा, यानी दोनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इस तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी चीज़ होल्ड करती है, a मल्टीप्लाई बाई b माइनस सी, तो a जो है b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a जो है c से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगेगा। आप इधर एग्जांपल से देख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4, तो फिर 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन लग जाएगा, फिर 2 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस लॉ को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आएंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, तो एक्सरसाइज कुछ यूं है, आपको 2.2 एक्सरसाइज में कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर। क्या कह रहा है, मिसिंग नंबर को आपने फाइंड करना है। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 क्लास में हमने कल किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 को क्लास में किया हुआ था, उसका 2 का पहला पार्ट है, 2 प्लस आगे ब्रैकेट लिखा है, फिर एक खाली जगह छोड़ी है, +4 लिखा है। राइट साइड पर हमारे पास 2 और 6 पर ब्रैकेट क्लोज होता है और 4 अलग है। तो इधर अगर हम देखें तो थोड़ी देर पहले अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेफ्ट साइड पे देखें 2 6 4 है, यहाँ पे राइट साइड पे 2 और 4 मौजूद है, तो 6 मिस है, तो खाली जगह पे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड पोर्शन पे आ जाएं, तो 7 प्लस ब्रैकेट 4 + 2, कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आपने क्या करना है, 4 और 2 को ऐड करना है, तो 6 आंसर आएगा। 6 और 7 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, सही है। फिर इधर थर्ड पार्ट है, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 आएगा आंसर, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आंसर आएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है 5 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9, और राइट साइड पर है 5 मल्टीप्लाई बाई, एक खाली जगह छोड़ के मल्टीप्लाई बाई 9 करता है। तो आपने लेफ्ट साइड पर देखना है, 3 चीज़ें हैं, एक 5 है, एक 8 है, एक 9 है। राइट साइड पर 5 और 9 है, 8 मिस है, तो ये खाली जगह पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन 3 आप लोगों ने खुद करना है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसमें आपसे कह रहा है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है। तो अभी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को रिकॉल करवाई है, इसलिए रिकॉल करवाई थी, क्या क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो यूज़ हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोगों ने खुद बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ टिक लगाना है आप लोगों ने समझ के उसको, ठीक है, फिर मुझे चेक कराना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आप सॉल्व कर ले विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने नहीं लगानी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बगैर आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। तो उसका पहला पार्ट है 39 मल्टीप्लाई बाई 60, 63 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई 73, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आता है 2457,
और इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर ले, बेशक आप रफ पेज पर कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें तो ये आंसर आता है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 3900 आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट में 50 मल्टीप्लाई बाई 161 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाई 81, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको लिखें, फिर 50 और 81 को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको लिखें, आखिर में दोनों आंसर्स को ऊपर मैंने प्लस किए थे, आप लोगों ने यहाँ पे माइनस करना है, तो ये मैंने लिखा है ट्राई योर सेल्फ, इसको आप लोगों ने खुद करना है। पार्ट नंबर 3, 81 मल्टीप्लाई बाई 450 प्लस 81 मल्टीप्लाई बाई 550, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये आंसर आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, ये आंसर आता है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 81,000 आंसर आएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है 827 मल्टीप्लाई बाई 60 माइनस 327 मल्टीप्लाई बाई 60, इनको आपने मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने हैं, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, दोनों आंसर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये 3000 या 30,000 आपका आंसर आएगा, इसको आप लोगों ने लिखना है। ये बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज थी, तो एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम अगली एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के साथ और ये एक्सरसाइज अच्छी तरह नोटबुक पे लिखनी है, और इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन चेक करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।